गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विकास कुमार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन में मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज नरेशन के पार्ट 2 को करेंगे। पिछले क्लास में नरेशन का फर्स्ट पार्ट दिया गया था। जिन लोगों का फर्स्ट पार्ट छूट चुका है वो प्लेलिस्ट में जाएं और उस पार्ट को देखें। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक्स समझाए गए हैं। अगर आपको वो बेसिक समझ में आएगा तो आज की क्लासेस काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। अगर आप उसे ना देखेंगे तो आज के क्लास में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे और ये आज का नरेशन का फाइनल पार्ट होगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा जिस तरह से आप लोगों ने पहले पार्ट को एंड तक देखा वैसे ही इस पार्ट को भी एंड तक देखें, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो सारा क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हम लोग आज इम्पीरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी भी पढ़ेंगे, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड जो सेंटेंसेज होते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, कुछ मिसलेनियस फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है उसे भी देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला पार्ट है आज का इम्पीरेटिव। इंपीरेटिव में यहाँ देखिए एक इन्वर्टेड कॉमा देकर इसको 2 से डिनोट किया गया है। तो इंपीरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो सेंस ऑफ ऑर्डर, सेंस ऑफ रिक्वेस्ट या सेंस ऑफ एडवाइस दे। ठीक है, सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन को देख ले। पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी ओपन द डोर नाउ। तो ओपन द डोर ये सेंस ऑफ ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस? तो सिंपल सी बात है, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, मतलब ये ऑर्डर है। जब सेंस ऑफ ऑर्डर हो ना तो हम लोग सेड को, यहाँ सेड लिखा मिले या टोल्ड, इसे हम किस में चेंज कर लेंगे? ऑर्डर्ड में। तो ही का ही रहा, सेड को क्या लिखना होगा? ऑर्डर्ड। आप इसे कमांडेड भी लिख सकते हैं। ऑर्डर या कमांड दोनों का मतलब सेम ही होता है। और ऑर्डर्ड लिखें या कमांड, इसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या था? मी, तो मी लिखा गया। अब यही समझाना था, इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करना होता है? टू में। जब सेंटेंस इंपीरेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा टू में चेंज होगा। तो ये रहा मेरा इन्वर्टेड कॉमा, इसे किस में चेंज कर लिया हमने? टू में। और फिर देखना क्या होता है ना कि इन्वर्टेड कॉमा के आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ दिया है। जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा वहां से सेंटेंस को रिपीट कर देंगे। ठीक है, और उस बीच में अगर कोई चेंज होने वाला वर्ड आएगा तो उसे चेंज भी करेंगे। चलिए देखते हैं। ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जहां भी वन मिले वहां से सेंटेंस को रिपीट करना है। तो ओपन द डोर, यहां से सेंटेंस क्या हो गया मेरा? रिपीट हो गया। नाउ, नाउ किस में चेंज जाता है? देन में। तो यहां क्या लिखेंगे? देन। ये हो गया मेरा सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो चलिए इस सेंटेंस में आपका क्लियर करते हैं फिर से। ही सेड टू मी हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये ऑर्डर है, एडवाइस है या रिक्वेस्ट? तो गरीबों की मदद करो, सिंपल सी बात है, हम किसी को सजेशन या एडवाइस दे सकते हैं, ऑर्डर तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्लीज या काइंडली लगा नहीं है जो ये रिक्वेस्ट का सेंस देगा। मतलब ये क्या है? सेंस ऑफ एडवाइस या सजेशन। तो हम लोग सेड को किस में चेंज कर लेंगे? एडवाइस्ड या सजेस्टेड में। ही एडवाइस्ड मी या ही सजेस्टेड मी। सजेस्ट हो या एडवाइस के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ गया। इन्वर्टेड कॉमा है तो इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज करना है? टू में। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लिखा गया। फिर आगे क्या बताया गया? V1। जहां इन्वर्टेड कॉमा के बाद V1 है वहां से सेंटेंस को रिपीट करना है। तो हेल्प V1 है तो यहां से सेंटेंस क्या होगा मेरा? रिपीट हो जाएगा, हेल्प द पुअर। और अगर चेंज होने वाला कोई वर्ड आता तो उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। जैसे ही प्लीज लगा मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग सेड को क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, इसके साथ भी टू नहीं लगता है, मी है तो मी लिखा गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लिखना है। और टू के बाद आप समझ रहे हैं अब आगे क्या करना है? देखना है कि V1 कहाँ दिया। तो प्लीज तो V1 है नहीं, V1 कहाँ है? हेल्प। तो हेल्प मी हम इसी तरह उतार देंगे। सेंटेंस क्या बना? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। सॉरी, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। तो कल आपको चेंज करने का तरीका क्या बताए थे कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल लिखिए। तो मी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर लिखा गया। इधर जो पर्सन हो उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखिए। तो ही क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ 3 लिखा, तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही। तो ही के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? हिम। क्योंकि ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प ही, हेल्प ही नहीं, हेल्प हिम। ही का क्या हो जाना वहाँ? हिम। अब समझ में आ चुका होगा कि इंपीरेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंपीरेटिव का एक पार्ट यहाँ लिखा गया है, पहले आप इसे देख लें। ही सेड टू मी डोंट प्ले।
जब सेंटेंस में डोंट लिख दें तो ये भी इंपरेटिव का पार्ट होता है, क्योंकि हम लोग किसी को जब मना करते हैं कोई काम करने से तो या तो सेंस ऑफ ऑर्डर होता है या तो सेंस ऑफ एडवाइस होता है, ठीक है। तो जब डोंट से सेंटेंस शुरू करे तो ये भी मेरा क्या होगा, इंपरेटिव। और जब डोंट से शुरू हो जाए तो हम लोग सेड को किस में चेंज कर लेंगे, गौर कीजिए। ऑर्डर का सेंस दिया तो सेड को ऑर्डर्ड लिखें, एडवाइस का सेंस दिया तो सेड को एडवाइस्ड लिखें, रिक्वेस्ट का सेंस दिया तो सेड को रिक्वेस्टेड लिखें। तो यहाँ मना करने का सेंस दिया तो सेड को क्या करेंगे, मना करने के ही सेंस में चेंज करेंगे। तो मना करने का इंग्लिश क्या होता है, फॉरबिड। तो फॉरबिड का V2 क्या हो जाएगा, फॉरबिड, क्योंकि सेड V2 है तो हम लोग फॉरबिड का V2 फॉरबिड यूज करेंगे। यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा, ही फॉरबिड। फॉरबिड के साथ भी टू नहीं लगेगा, मी है ऑब्जेक्ट तो मी लिखा गया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बताया गया आपको, टू का यूज करने, तो यहाँ टू लिखेंगे। और फिर V1, तो यहाँ देखिए डोंट के लिए हम लोग फॉरबिड लगा चुके हैं, तो डोंट का काम तो हो गया। प्ले क्या है, V1, तो यहाँ पे आएगा प्ले। सेंटेंस क्या बना, ही फॉरबिड मी टू प्ले, उसने मुझे खेलने से मना किया। कभी कभी एग्जाम में आपको डोंट वाले सेंटेंस को टोल्ड पर चेंज करके समझाएगा, ठीक है। आप वो भी समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो जाए तो हम लोग सेड को क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड, मी है तो मी लिखा गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें क्या यूज करना है, चूंकि ये इंपीरेटिव है तो इंपीरेटिव में आपको क्या बताया गया, टू का यूज करने, ठीक है। ध्यान बस एक चीज का रखना है कि जब हम इंपीरेटिव सेंटेंस को टोल्ड पे बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट टू लगाएंगे, टू नहीं नॉट टू। तो यहाँ क्या लिखना होगा, नॉट टू। और जब टू लगा तो आगे V1 का यूज करना था, तो V1 क्या है, प्ले। तो सेंटेंस हो गया प्ले। क्या बना, ही टोल्ड मी नॉट टू प्ले। अब आ गया होगा समझ में इंपीरेटिव सेंटेंस को किस तरह से इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए दो सेंटेंस और है। ही सेज टू मी, सेज गौर कीजिए ये V5 प्रेजेंट में है। अभी तक जो भी एग्जाम्पल आपको कल से लेकर आज तक पढ़ाया गया वो पास्ट में था, ठीक है। अब यहां से आपको क्या आ गया, प्रेजेंट। तो जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, ठीक है, जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में नो चेंज इन टेंस, हम लोग क्या करते हैं, टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए करके देखते हैं। ही सेज टू मी, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज को क्या लिखेंगे, टेल्स। मी है तो मी लिखा गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको क्या समझाया गया था, दैट का यूज करने, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज किया गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन किससे होना है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है यहाँ सिंगुलर और यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही। तो आई और ही को चेंज करके क्या लिखना होगा हमें, ही। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो चेंज होने के बाद भी ये किस में रहेगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो ही इज प्लेइंग विथ। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होना है तो ये क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन और ये है सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ही इज प्लेइंग विथ आई, बिल्कुल ही नहीं। आई का क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मी। ही इज प्लेइंग विथ मी, ये हो गया मेरा प्रेजेंट से सेंटेंस अगर हो शुरू तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के रूल पे इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब यूनिवर्सल ट्रूथ। गौर कीजिए, ही सेड टू मी 2 and 2 makes 4, यह जो पार्ट लिखा गया ये क्या है मेरा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आइडम्स हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो वैसे ही रहेगा। सॉरी, प्रोवर्ब अगर कोई लिखा हो मतलब कहावत या यूनिवर्सल ट्रूथ तो वो चेंज नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट लिखेंगे, तो दैट लिख लिया गया और स्टेटमेंट चेंज नहीं होता है। तो जो स्टेटमेंट होगा उसको वैसे ही उतार देंगे। 2 and 2 makes 4। बचा यह पार्ट, तो इस पार्ट के लिए जो रूल आपको कल समझाया गया था सिर्फ वही रूल पे फॉलो करना है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड को क्या लिखेंगे, टोल्ड। सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट 2 and 2 makes 4। ये हो गया मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस का रूल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी पार्ट पे। एक्सक्लेमेटरी में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, खुशी, दुख और आश्चर्य। वैसा कोई भी सेंटेंस जो
आपके सडन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करे, वो चाहे खुशी के सेंस में हो, दुख के सेंस में हो या आश्चर्य के सेंस में, तो उसे कैसे चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में, वो समझ लीजिए। या तो हम एक्सक्लेम विथ जॉय का यूज करेंगे खुशी के लिए, दुख का सेंस हो तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, और आश्चर्य हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। जैसे देखिए, ही सेड टू मी हुर्रे वी वोन द मैच, उसने मुझसे कहा हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। तो हम लोग मैच जीत गए, इसमें एक वर्ड यूज कर लिया हुर्रे, तो ये क्या सेंस दे रहा है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस मतलब जॉय। तो हम लोग क्या करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख लेंगे। ठीक है, अब बचा ये मेरा ऑब्जेक्ट, आप इसका यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, वो दिया हो या ना दिया हो वो हम लोग गॉन करके चलते हैं। ठीक है, तो क्या बना मेरा सेंटेंस, ही का ही लिखें, सेड को किस में चेंज कर लिए, एक्सक्लेम विथ जॉय में। ठीक है, अब गौर कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करते हैं हम लोग, दैट में। क्यों करते हैं वो भी समझिए। हुर्रे का काम तो हो चुका है, क्योंकि हुर्रे के कारण ही एक्सक्लेम विथ जॉय लिखा गया, तो इसे हटा लीजिए। वी वोन द मैच, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, हम लोग मैच जीत गए। तो जब मेरा सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करके लिखते हैं, दैट में, इसलिए यहाँ दैट लिखा गया। ठीक है, अब चेंज कीजिए सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए बताया गया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो वी प्लूरल है तो प्लूरल लिखें, ही थर्ड पर्सन है तो थ्री लिखें। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लिए, दे। ये है V2, V2 किस में चेंज होता है, V2 मतलब सिंपल पास्ट, ये चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में, तो V2 को किस में चेंज कर लिए, हैड V3 में, ये हो गया मेरा पास्ट का परफेक्ट। दे हैड वोन द मैच। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी अलास वी लॉस्ट द मैच, तो ये जैसे ही अलास कहा और बोला हम लोग मैच हार गए, ये दुख है, तो दुख है तो सेड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विथ सॉरो में। तो यहाँ देखिए ही का ही लिखा, सेड को लिखा एक्सक्लेम विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा को क्या लिखेंगे, दैट। क्यों, क्योंकि अलास का काम तो हो चुका है। वी लॉस्ट द मैच, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखते हैं, इसलिए दैट लिखा गया। फिर वही चीज़ है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो वी और ही का कॉम्बिनेशन क्या होता है, दे, तो यहाँ दे लिखा गया। लॉस्ट क्या है, V2, तो V2 किस में चेंज होता है, हैड V3 में, तो हैड V3 में चेंज कर दिया गया। ठीक है, लास्ट क्या है, He said to me how big your house is, आपका घर कितना बड़ा है, सेंस ऑफ क्या आ गया, सरप्राइज, आश्चर्य आ गया। तो जब आश्चर्य का सेंस हो तो सेड को क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लिखा गया। अब इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, हाउ का काम तो हो चुका है। ठीक है, अब इसको एक चेंज कीजिए सेंटेंस में, बिग योर हाउस इज, कोई मतलब निकलेगा, बिल्कुल ही नहीं। इसको चेंज कीजिए, योर हाउस इज बिग, ये हुआ मेरा सेंटेंस, योर हाउस इज बिग। तो पहले हमें किसका यूज करना है, योर का। योर मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से, तो योर को चेंज होना है मी में। योर का हिंदी आपका, मी मतलब मैं, तो आपका को मैं में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा। अगर बोलना हो आपका घर और उसी को हमको बोलना हो मैं में चेंज कर ले तो हम क्या बोलेंगे, मेरा घर। तो आपका को मैं में चेंज किए तो क्या हो गया, मेरा, तो मेरा का इंग्लिश का यूज करेंगे, माई। नंबर 2 पे हाउस था तो हाउस लिखें, नंबर 3 पे इज है तो इज को क्या लिखेंगे, वाज। क्यों, क्योंकि सेंटेंस मेरा सेड पास्ट में शुरू हुआ था, इसलिए इज का क्या हो जाएगा, वाज। अब बचा क्या, बिग। बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बताता है, तो जो भी एडजेक्टिव हो इसके पहले हम लोग वेरी लगाकर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बी को क्या लिखेंगे, वेरी बिग। आ गया होगा समझ में। ही एक्सप्लेन्ड सरप्राइज दैट माई हाउस वाज वेरी बिग, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट का ये 2 सेंटेंस आप समझ लीजिए, इसके बाद यह समाप्त हो जाएगा क्लास आपका। लिखा है, ही सेड लेट्स गो आउट फॉर ए वॉक, उसने कहा चलो हम लोग बाहर टहलने चले। तो जब भी सेंटेंस में लेट्स लिखा मिले तो लेट्स का मतलब क्या होता है, हम किसी को सजेशन या प्रपोजल दे रहे होते हैं, दैट मीन्स हम सजेस्ट कर रहे होते किसी को या प्रपोज कर रहे होते किसी को। ठीक है, तो जब भी लेट्स लिखे तो हम लोग सेड को किस में चेंज कर लेंगे, या तो प्रपोज्ड में या तो सजेस्टेड में। हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, या तो प्रपोज या तो सजेस्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज करना होता है, दैट का यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहां क्या लिखा गया, सब्जेक्ट। गौर कीजिए, लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट अस। अस का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यहाँ लेट्स लिखा हुआ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन छुपा हुआ, मेरा अस।
अस मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो ये अस मतलब प्लूरल है और चेंज क्या होना है, ही में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, सब्जेक्ट दे। और सजेस्ट हो या प्रपोज्ड, ये अपने साथ हमेशा शुड प्लस V1 लेता है मॉडल वर्ब, हमेशा शुड और V1 लेता है, इसके अलावा कुछ भी है तो गलत, ठीक है। तो देखिए ही प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कोमा लगा के हटा के लगा दिए दैट, सब्जेक्ट मेरा अस था, अस ही से चेंज होकर क्या हो गया, दे, और आगे क्या बोला, शुड V1, तो शुड लगा दिए, गो V1 था तो गो का गो ही रहेगा, आउट है तो आउट, फॉर ए वॉक तो फॉर ए वॉक। ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर वॉक, ठीक है। लास्ट है, ही सेड टू हिज बॉस लेट मी गो होम। अब यहाँ पे देखिए लेट्स लिखा था, लेट्स लिखे, लेट अस लिखे, दोनों में आपको यही रूल फॉलो करना है, लेकिन अस के फॉर्म को छोड़कर दूसरा कोई भी फॉर्म का यूज कर दे लेट के साथ तो वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाता है। जैसे लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दें, लेट हिम डू दिस, उसे यह काम करने दें, तो करने दें, मुझे जाने दें, मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि लेट के साथ अगर कोई अस छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट का यूज कर ले तो ये किस में चेंज जाता है, रिक्वेस्ट में। तो हम लोग सेड को क्या चेंज कर लेंगे, रिक्वेस्टेड। ही लिखा था ही सेड टू हिज बॉस, तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस। इन्वर्टेड को हटाकर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, टू। टू क्यों लगाएं, ध्यान दीजिए, रिक्वेस्टेड लिखा मतलब अनुरोध किया ना, यहाँ देखिए क्या लिखे थे, रिक्वेस्टेड लिखे थे, तो इन्वर्टेड को किस में चेंज किए थे, टू में। तो जब भी लेट के साथ कोई अदर सब्जेक्ट यूज किया जाए अस को हटाकर, तो हम लोग सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड को हटाकर क्या यूज करेंगे, टू। और रूल क्या बताया कि टू के बाद V1 आता है, ठीक है। तो हम लोग V1 के लिए क्या यूज करेंगे, अलाउ, हमेशा अलाउ का ही यूज करेंगे, ठीक है। अलाउ, फिर मी सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। यह है सिंगुलर, यह है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही। तो अलाउ ही तो होगा नहीं, तो ही की जगह क्या यूज करेंगे, हिम। अलाउ हिम टू गो होम, ठीक है। गो के पहले टू लगता है इसलिए टू लगाया गया, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे और इस तरह के ऑप्शंस भी आपको दिए गए होंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा आज का फाइनल क्लास, लेकिन फाइनल आज नहीं हो रहा है, एक क्लास और मैं लेकर आऊँगा, इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा ऑप्शन के साथ और चेंज करके सिखाऊंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए जो आपके रूल्स पर बेस्ड नहीं होता है तो उस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सॉरी, किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, समझें, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगले वीडियो का वेट करें, उसमें आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाना है। उसके बाद आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन बनाइए, किसी भी ईयर का बनाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।